हेलो नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों को हम जजिया कर के बारे में बताने वाले हैं। जजिया कर तो जजिया कर मुसलमान शासकों द्वारा लगभग 800 सालों पहले हिंदुओं पर लगाया जाता रहा है। उनको ऐसा प्रतीत होता था कि जजिया कर के आर्थिक दबाव के कारण हिंदू विवश इस्लाम ग्रहण कर लेंगे। इस्लाम स्वीकार न करने वाले हिंदुओं से यह कर दंड के रूप में लाया जाता था। इस कर के कारण प्रशासन और राजनीतिक क्षेत्र में हिंदुओं को सर्वाधिक नागरिक अधिकार भी प्राप्त नहीं थे। जजिया कर का अदा करने का ढंग भी अपमानजनक था। जजिया कर देते समय प्रत्येक हिंदू को विशेष प्रकार के वस्त्र पहनाए जाते थे। फिर दाढ़ी से पकड़कर उनको उनके दोनों गालों पर थप्पड़ मारे जाते थे और तत्पश्चात अति कठोर शब्दों में कहा जाता था, जो जिम्मी जजिया अदा कर। एक वाक्य था जो बुलवाया जाता था, जो जुम्मी जजिया अदा कर। प्रत्येक हिंदू को जजिया कर स्वयं अदा करना पड़ता था। फिर अकबर शासक आए, जिन्होंने 15 मार्च 1563 को जजिया कर समाप्त कर दिया। तो जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया था? तो मोहम्मद कासिम ने जजिया कर सबसे पहले लगाया था। ये मोहम्मद बिन कासिम अरबों के आक्रमण का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति था। इसने 1712 ईस्वी में सिंध प्रांत पर विजय हासिल की थी। ये जो मोहम्मद बिन कासिम था, इसने ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लगाया था। ये सल्तनत कालीन युग के फिरोज शाह तुगलक जी हैं, जिन्होंने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। फिरोज शाह तुगलक ने सबसे पहले सल्तनत काल में, अगर पूछा जाए क्वेश्चन, सल्तनत काल में सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया, तो उसका आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज तुगलक ने सल्तनत कालीन युग में सबसे पहले जजिया कर लगाया। और इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि सबसे पहले फिरोज तुगलक ने जजिया कर लगाया और इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। उसके बाद सिकंदर शाह ने कश्मीर पे लगाया। सिकंदर शाह ने कश्मीर पे लगाया जजिया कर। सिकंदर शाह के बेटे हैं जैनुल आबदीन। जैनुल आबदीन ने इस कर को, जजिया कर को समाप्त कर दिया और इनको कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है, जैनुल आबदीन को। फिर उसके बाद में अकबर जी आते हैं। अकबर जी 1563 या 64 ईस्वी में ये कर समाप्त कर देते हैं। उसके बाद में फिर से लागू होता है 1575 में। उसके बाद में 1589 ईस्वी में फाइनली समाप्त हो जाता है। लगभग 100 सालों बाद औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया कर को पुनः लागू कर दिया। उसके बाद में फिर जहांदार शाह आते हैं 1712 ईस्वी में, इसको समाप्त कर देते हैं। इनके जो वजीर होते हैं जुल्फ़िकार खां और अरशद खां। जुल्फ़िकार खां और अरशद खां के कहने पर जहांदार शाह जुल्फ़िकार खां और अरशद खां के कहने पर, ये जुल्फ़िकार खां और अरशद खां कौन थे? ये वजीर थे जहांदार शाह के। इन्हीं के कहने पर जहांदार शाह ने 1712 में जजिया कर को समाप्त कर दिया। फर्रुखशियर ने 1713 में जजिया कर समाप्त किया। उसके बाद में फिर 1717 ईस्वी में फिर से लागू कर दिया। फिर आते हैं मोहम्मद शाह रंगीला जो है, जयसिंह जी के कहने पर जजिया कर को समाप्त कर देते हैं। तो मैं आप लोगों से आशा करता हूँ कि
आप लोगों को जजिया कर के बारे में पढ़कर बहुत अच्छा लगा होगा और जजिया कर हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आए। अगर ना आया हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें और मेरे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी ऑन कीजिए।